वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे लेक्चर नंबर 5 ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। आज के लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड डिस्कस करेंगे। अल्काइल हैलाइड के साथ बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुआ करती है। उनमें से जो फर्स्ट होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद द मेटल। तब हम फर्स्ट केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये रिएक्शन वाकई में काफी इंपॉर्टेंट है और इन रिएक्शन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए अबाउट फॉर 10 मार्क एंड 5 मार्क। एंट्रेंस एग्जाम में भी इस रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पूरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट, ये रिएक्शन पढ़ना है तो आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है अल्टीमेटली रिप्लेसमेंट। इसको अपन अल्टीमेटली क्या बोलेंगे? रिप्लेस बोलेंगे, रिप्लेसमेंट। ओके, एक्सचेंज करना। और न्यूक्लियोफिल जो होता है ये अल्टीमेटली, जैसे कि एग्जाम्पल न्यूक्लियोफिल में हाइड्रोक्सी हो सकता है, अल्का ऑक्साइड हो सकता है, वेरियस एग्जाम्पल ऑफ द न्यूक्लियोफिल्स। ये एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिल के, दैट द अमोनिया, देन अमाइंस प्राइमरी, ये सेकेंडरी अमाइन भी खुद न्यूक्लियोफिल है, वाटर खुद एक न्यूक्लियोफिल है। इतने सारे न्यूक्लियोफिल है। तो न्यूक्लियोफिल अपने अंदर इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल हुआ करते हैं और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ करते हैं। द इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इसका नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ करता है एंड इट्स हैव द सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके पास एनर्जी का एक सोर्स होता है। ओके, ये न्यूक्लियोफिल की प्रॉपर्टी होगी। अब न्यूक्लियोफिल का यूज करके अगर रिप्लेसमेंट अथवा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन को बोलेंगे अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अल्काइल हैलाइड जनरली अपने साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। जैसे कि ये रहा अपना अल्काइल हैलाइड, इसके साथ कोई भी न्यूक्लियोफिल को रिएक्ट करेंगे अपन, इतने सारे न्यूक्लियोफिल है, इसको जनरल फॉर्म में कैपिटल एंड स्मॉल यू न्यूक्लियोफिल डिनोट करेंगे, जो कि अपने अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसा न्यूक्लियोफिल अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे खुशी एक प्रोडक्ट बनेगा जिसका एक सूटेबल प्रोडक्ट फॉर्म होगा आर विद द न्यूक्लियोफाइल। ये प्रोडक्ट हो गया। और यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट बनेगा ये होगा आपका हैलाइड आयंस। ओके, तो इस रिएक्शन को ही अपन अल्टीमेटली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड बोला करेंगे। अल्टीमेटली ये जनरल रिएक्शन है। ओके, यहाँ पे अपन वेरियस एग्जांपल लगा सकते हैं। माय क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है कि इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोला गया? क्योंकि अल्काइल हैलाइड ने अपना हैलाइड को सब्स्टिट्यूट किया बाय यूजिंग ऑफ दी न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का यूज करके अल्काइल हैलाइड अपना हैलाइड को अगर निकाल रहा है तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द अल्काइल हैलाइड। और ये जो रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द अल्काइल हैलाइड, ये बेसिकली 2 डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू होती है। इस रिएक्शन के बेसिकली 2 डिफरेंट मैकेनिज्म है, 2 मैकेनिज्म। ओके, इसके बेसिकली 2 डिफरेंट मैकेनिज्म हुआ करती है। उनमें से ये रिएक्शन फर्स्ट होती है यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म और सेकंड होती है ये रिएक्शन बायोमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। ये 2 प्रकार के मैकेनिज्म अपने अंदर शो करती है, यूनिमॉलिक्यूलर एंड बायोमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। तो दोनों मैकेनिज्म को आपको इन डिटेल पढ़ना है। अल्टीमेटली इसको बोलेंगे अपन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्वेश्चन ऐसा है कि सर अल्काइल हैलाइड अपने अंदर ये 2 डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म क्यों शो करता है? सिंगल रिएक्शन 2 डिफरेंट मैकेनिज्म क्यों शो करता है? इसके पीछे एकदम सिंपल और आसान जवाब है, क्योंकि होता यूं, ये जो अल्काइल हैलाइड होते हैं ये एक ही टाइप के नहीं होते। अल्काइल हैलाइड प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, देन टर्सरी। तो अल्काइल हैलाइड इट कैन बी क्लासिफाइड बेसिकली 3 टाइप: प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्सरी। यदि अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ अगर आप न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट करके रिएक्शन अगर परफॉर्म करते हो तो इसका नेचर बायोमॉलिक्यूलर हुआ करता है, दे आर द बायोमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। यदि अगर आप टर्सरी अल्काइल हैलाइड के साथ अगर न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट करते हैं और इससे अगर प्रोडक्ट बनता है तो इसकी मैकेनिज्म अपने अंदर यूनिमॉलिक्यूलर कहलाती है। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूलर और यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म आने के पीछे एक ही रीजन है, अल्काइल हैलाइड के डिफरेंट टाइप। ओके, वेरियस टाइप के होने से यहाँ पे वेरियस मैकेनिज्म क्रिएट करती है। ओके, तो अपन आज के लेक्चर में सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जो कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अंदर परफॉर्म होती है।
ओके, तो इनके ऊपर नेम से क्वेश्चन पूछता है तो उसका आपको एकदम सिंपल जवाब बनाते आना चाहिए। सो नाउ डूइंग अबाउट फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन, जो कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अंदर परफॉर्म हुआ करती है। तो अपन हेडिंग लगाएंगे यहाँ पे SN2, इसको शॉर्टली बोला जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है SN2। एस का मीनिंग होता है आपको पता होना चाहिए, एस मीन दैट इज द सब्स्टिट्यूशंस एंड एन मीन्स दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक्स, ओके, एंड 2 मीन्स दैट इज द बायोमोलिकुलर। अब इनको अपन इन डिटेल पढ़ते हैं। अगर आपको ये 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, तो इस रिएक्शन के बारे में क्या क्या आपको पॉइंट कवर करना है वो पहले क्लियर होना चाहिए। नंबर फर्स्ट, इसका बेसिक प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है, मीन्स दैट इज द डेफिनेशन। सेकंड, इस रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन की एक्चुअली एग्जैक्ट यूनिक मैकेनिज्म क्या होती है। थर्ड, आपको इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बताना चाहिए, जो कि बहुत ही अपने अंदर इंपॉर्टेंस हुआ करता है, दैट इज द काइनेटिक बोलते हैं इसको अपन। फोर्थ, इस रिएक्शन की आपको अल्टीमेटली स्टीरियोकेमिस्ट्री पता होना चाहिए, ओके। एंड लास्ट, इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर। आपको यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर भी पता होना बहुत जरूरी है। ये पांचों के पांचों पॉइंट्स आपको SN2 इन डिटेल अगर पूछता है थ्योरी में तो आपको कवर करते आना चाहिए। एज वेल एज अगर कोई इंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इन पांचों में से किसी एक पॉइंट के ऊपर इंट्रेंस एग्जाम, नीट, JEE, GPAT, जो भी आप एग्जाम देते हो यहाँ पे अगर पूछेगा तो उसका आपको सिंपल जवाब बनाते आना चाहिए। इवन MST CET में भी इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछे गए, ओके, ध्यान दीजिए। तो अपन 1 बाय 1 सभी पॉइंट को इन कवर करेंगे डिटेल। फोर्थ, डिस्कस करते हैं इसकी अपन प्रिंसिपल कि व्हाट डू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो एक बात ध्यान में रखने का, जब भी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ होती है। जैसे कि यहाँ पे मैं अल्काइल हैलाइड का फर्स्ट एग्जांपल लगाते हैं, दैट इज द मिथाइल ब्रोमाइड्स। ये हो गया अपना एक मिथाइल ब्रोमाइड्स, ओके, दैट इज द मिथाइल ब्रोमाइड। इसके साथ मैं न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करूंगा, जस्ट लाइक यू हियर दैट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ए होगा हाइड्रोक्साइड, ओके, दैट दी। और ये यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल का जो नेचर होता है ये स्ट्रांग होता है, कंसंट्रेटेड न्यूक्लियोफाइल, दैट इज द कंसंट्रेटेड न्यूक्लियोफाइल, ओके, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल हुआ करता है। ये होगा आपका फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्काइल हैलाइड, जो कि प्राइमरी के नीचे हुआ करता है। इनके बीच में रिएक्शन होंगे और यहाँ पे एक सूटेबल प्रोडक्ट फॉर्म होगा टू मेक द कंपाउंड, जस्ट लाइक यू दैट OH H H H एंड यहाँ पे क्या बनेगा Br नेगेटिव चार्ज, ओके। अब देखो इस रिएक्शन में क्या है, ये अपना अल्टीमेटली मिथाइल ब्रोमाइड है, दैट इज द मिथाइल ब्रोमाइड कहलाएगा, ओके। ये बनेगा मिथाइल अल्कोहल, दैट इज द मिथाइल अल्कोहल, ओके। तो इसमें क्या हुआ कि मिथाइल ब्रोमाइड में से ब्रोमाइड रिमूव हुआ और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड होके मिथाइल अल्कोहल फॉर्म हुआ है, ओके। तो SN2 में जो भी अपन अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं वो होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज करने से यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल बनता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी मुद्दे की बात, SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये होता है कंसंट्रेटेड न्यूक्लियोफाइल। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू दिस सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विथ कंसंट्रेटेड न्यूक्लियोफाइल, ओके, concentrated nucleophile after complete reaction through this substitution to making of the primary alcohol, such a chemical reaction is known as substitution nucleophilic biomolecular reaction। ये उसकी थी एकदम सिंपल पैरिश डेफिनेशन। बात करते हैं अपन कि इस रिएक्शन को बायोमोलिकुलर क्यों बोला गया, उसका एकदम सिंपल और आसान जवाब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म एंड रेट ऑफ रिएक्शंस डिस्कस करेंगे अपन। मैकेनिज्म और रेट ऑफ रिएक्शन के मुताबिक ही इसको बायोमोलिकुलर बोला गया, अपन ऐसे क्या करेंगे कंसीडर करेंगे। बायोमोलिकुलर क्यों बोला गया उसका रीजन हमको मैकेनिज्म और रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा, ओके। सो नाउ फर्स्ट वी कैन सी डिंग अबाउट व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द गिवन रिएक्शन। अभी तो ये था उसकी एक सिंपल डेफिनेशन, अब बात करते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कि इस रिएक्शन के एक्चुअली मैकेनिज्म क्या है। थोड़ा देखिए इन डिटेल में अपन पढ़ते हैं। अभी जो पढ़े ये था अपना सिंपल प्रिंसिपल ऑफ द गिवन रिएक्शन, ओके। देखो अपन बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म, तो इसकी मैकेनिज्म साथ में इसका अपन मैकेनिज्म एज वेल एज रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म एंड रेट ऑफ रिएक्शंस, ओके। अब देखो इसको अगर समझना है तो बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है।
जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लगाया मिथाइल ब्रोमाइड्स। ओके, इधर भी एच रहेगा, इधर भी एच रहेगा, इधर भी एच रहेगा, ये रहेगा अपना ब्रोमाइड्स। ओके, इसको थोड़ा सा मैं सेंटर में ऐड करता हूँ, जस्ट लाइक टू हियर दैट्स। ये मिथाइल हो गया और इसके बाद क्या लगा दिया मैंने, ब्रोमाइड। अब ये अपने अंदर मिथाइल ब्रोमाइड है। ओके, इसके साथ अपन न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट करेंगे बाय रिएक्ट ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। ये अपने अंदर एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल जैसा रिएक्ट करेगा ओके मिथाइल ब्रोमाइड के साथ, तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होंगी। अब इस ट्रांजिशन स्टेट में होता यूं कि इस रिएक्शन के दौरान एक ही चीज ध्यान रखना है, इस रिएक्शन में दो चीजें होती है जो कि आपको बताना चाहिए। कार्बन और हेलाइड इनके बीच में बॉन्ड कहीं ना कहीं क्या होता है, ब्रेक होता है। ओके, और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल इनके बीच में बॉन्ड्स अल्टीमेटली क्या होता है, फॉर्म होता है। और जब भी केमिस्ट्री के अंदर बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड फॉर्म होता है, तब एनर्जी की जरूरत गिरती है। बॉन्ड ब्रेक एंड बॉन्ड फॉर्म थ्रू दी एनर्जी, थ्रू दी एनर्जी। बिना एनर्जी से ना बॉन्ड ब्रेक होता है ना बॉन्ड फॉर्म होता है। अभी हमने इसके पहले रिएक्शन डिस्कस कर चुके, तो उस रिएक्शन में क्या दिखा था, मिथाइल ब्रोमाइड के साथ यदि अगर अपन न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट करते तो यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल फॉर्म होता है और ब्रोमाइड बार होता है। तो कहीं ना कहीं अल्काइल और हेलाइड का बॉन्ड ब्रेक हुआ है और अल्काइल और हाइड्रोक्सी के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक भी होता है और बॉन्ड फॉर्म भी होता है, वही मैकेनिज्म कहलाती है। तो इस कार्बन और ब्रोमाइड का बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है, तो डेफिनेटली ऑब्वियसली बात है कि इस कार्बन के पास एनर्जी चाहिए। जब तक इस कार्बन को एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी तब तक कार्बन हेलाइड बॉन्ड ब्रेक होता नहीं। अब इसको एनर्जी देगा कौन, तो इसके साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ ओ मॉलिक्यूल अटैच है जो कि एनर्जी दे सकता नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एनर्जी उतनी होती नहीं जो कि वो कार्बन को दे पाए। राइट, तो इन कार्बन को ये हाइड्रोजन एनर्जी दे नहीं पाएगा। इस समय में कार्बन को एनर्जी नहीं मिलेंगी तो कार्बन हेलाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो कार्बन को एनर्जी देने का काम करता है अपना न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ रिएक्ट होगा और रिएक्ट होने के बाद अपनी न्यूक्लियोफाइल एनर्जी कार्बन को देगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है एंड सोर्स ऑफ द एनर्जी। तो ये देखो, ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। ये धीरे 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 कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। न्यूक्लियोफाइल कार्बन को एनर्जी तभी दे पाएगा जब वो कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा। जैसा न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो अपनी एनर्जी इस कार्बन को प्रोवाइड करेगा। एनर्जी जब प्रोवाइड करेगा तो होता यूं कि कार्बन और ब्रोमाइड इसके बीच में बॉन्ड अब क्या होगा, ब्रेक होगा। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीटली बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है और यहाँ पे कंप्लीटली बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है करके यहाँ पे क्या रहेगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, और ये भी क्या होगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। तो यही उसकी एक मैकेनिज्म है। देखो यहाँ पे अल्टीमेटली ये चीजें साइमल्टेनियसली होती है। जैसा जैसा यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड होगा कार्बन को, वैसा वैसा बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बॉन्ड ब्रेक एंड बॉन्ड मेक in a SN2 bond breaking and bond making in a SN2 is a simultaneously। ये कैसा हुआ करता है, साइमल्टेनियसली हुआ करता है। तो जैसे ये स्टेट जो फॉर्म हुई तो इसके साथ क्या बचे, अब दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, ये ऊपर एक रहेगा, इधर एक रहेगा और नीचे एक हाइड्रोजन रहेगा। तो ये हो गया अपनी एक ट्रांजिशन स्टेट, दैट दी ट्रांजिशन स्टेट हो गई। ओके, तो इस ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड ब्रेक करने के लिए और बॉन्ड फॉर्म करने के लिए दोनों नागरिक जिम्मेदार है। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड भी रिस्पॉन्सिबल है और न्यूक्लियोफाइल भी रिस्पॉन्सिबल है, तब जाके ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। यानी ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। जब ये ट्रांजिशन स्टेट होती है तो आफ्टर दैट मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इधर भी एच रहेगा, इधर भी एच रहेगा और इधर भी एच रहेगा, और यहाँ पे क्या लगा रहेगा आपका OH। तो ये बना आपका प्रोडक्ट, दैट इज दी मिथाइल अल्कोहल। इसको अपन अल्टीमेटली मिथाइल अल्कोहल बोला करेंगे, और साथ में क्या रहेगा, यहाँ पे ब्रोमाइड रेडिकल रहेगा। ओके गुड। अब होता यूं कि इस ट्रांजिशन स्टेट में कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है और कार्बन और ब्रोमाइड के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ओके, तो ये रिएक्शन करवाने के लिए कहीं ना कहीं कार्बन और ब्रोमाइड का बॉन्ड ब्रेक किया हमने और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्म किए। तो बॉन्ड ब्रेक करना है और बॉन्ड फॉर्म करने के लिए अल्काइल हैलाइड भी रिस्पॉन्सिबल है खुद, और न्यूक्लियोफाइल भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका जो रेट होता है, तो इसका अपन रेट क्या बोलेंगे, रेट इज इक्वल टू K। ओके, डिपेंड अपॉन फॉर टू द मिथाइल ब्रोमाइड भी रिस्पॉन्सिबल है, एंड कौन रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी रिस्पॉन्सिबल है। The rate of the chemical reaction, the rate of the given chemical reaction depend upon
मिथाइल ब्रोमाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। मींस सिंपल बोलेंगे रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, करके इसको बोलेंगे अपन बायोमोलिकुलर रिएक्शन। अब दोनों के ऊपर रेट डिपेंड क्यों है? क्योंकि अल्काइल हैलाइड खुद अल्काइल और हैलाइड का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो नहीं पा रहा है, उसका यूज करना पड़ रहा है न्यूक्लियोफाइल। ओनली न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे तो ये स्टेट फॉर्म नहीं होंगे, अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे ओनली स्टेट फॉर्म नहीं होंगी। तो ये स्टेट फॉर्म करवाने के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसने इसके साथ रिएक्ट किया तब जाके एनर्जी मिली और बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो कुल मिला के इसका रेट ऑफ रिएक्शन दोनों मॉलिक्यूल पर डिपेंड है, अल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, करके इसको बोलेंगे अपन बायोमोलिकुलर रिएक्शन। लेकिन सर इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात, ये जब मैकेनिज्म होती है तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, जब कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाता है तो जिस साइड में कार्बन और हैलाइड बॉन्ड होता है, अब इसका कार्बन हैलाइड का बॉन्ड हाल फिलहाल में ये राइट साइड में है, जब प्रोडक्ट बन के आता है तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड्स आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे लेफ्ट साइड में होता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हैलाइड के कंपेयर में बैक साइड अटैक होता है, इसको बोलेंगे अपन कंप्लीट बैक साइड अटैक, कंप्लीट बैक साइड अटैक होता है। इतना चीज ध्यान में रखना है। दूसरे मुद्दे के बाद इसमें एक ध्यान रखना है कि जब ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है तो इस ट्रांजिशन स्टेट में बेसिकली 3 आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेगा। इसका बॉन्ड एंगल जो होता है, द बॉन्ड एंगल बिकम टू द 120 डिग्री। ओके, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ये थी अबाउट फॉर द मैकेनिज्म ऑफ द SN2 रिएक्शन। ओके, तो आपको लिखना क्या है मैकेनिज्म में, तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि जब न्यूक्लियोफाइल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट होता है तब ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। इस ट्रांजिशन स्टेट के दौरान न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है और कार्बन और हैलाइड के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है। इसमें ना कंप्लीटली न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक फॉर्म हो चुका है, ना कंप्लीटली कार्बन और हैलाइड के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। ट्रांजिशन स्टेट होने के बाद कंप्लीटली न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है और ब्रोमाइड बाहर चला जाता है। तो कहना कि अल्काइल हैलाइड ने अपने में से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बाय यूजिंग ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, करके इसको बोलेंगे अपन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन का रेट दोनों के ऊपर डिपेंड है। इसको अगर एक्सप्लेन करने की बात करते the according to the mechanism of SN2 reaction, when reaction between the primary alkyl halide with the concentrated nucleophile, the concentrated nucleophile backside attack of the carbon halide bond to making of the transition state. In a transition state, when simultaneously bond making and bond breaking, the simultaneously bond making between to the nucleophile with the carbon and bond breaking of the carbon with the halide. When making of the bond nucleophile with the carbon, this nucleophile provide the energy this carbon and the carbon are energy used to breaking the bond of the carbon halide. After that to making of the product. Okay, that's why the rate of the given reaction. That's why the rate of the given reaction depend upon for the alkyl halide and nucleophile. करके इसको अपन क्या बोलेंगे बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो ये थी उसकी रिएक्शन विद दी, ये थी उसकी मैकेनिज्म विद दी रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन मिथाइल ब्रोमाइड्स मींस अल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ओके, व्हाई डू दिस रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन फॉर मिथाइल अल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल? बिकॉज in a transition state are need to making and breaking of the bond, both are responsible of the alkyl halide and nucleophile. That's why the rate of chemical reaction depend upon for alkyl halide and nucleophile. Okay, बात करते हैं अपन उसकी stoichemistry. Now doing about for the stoichemistry of the SN2 reactions. बहुत ही सिंपल और आसान था। अब इसके अपन stoichemistry पढ़ते हैं कि stoichemistry होती क्या है। ओके, मैकेनिज्म में बैक साइड अटैक होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है और दोनों के ऊपर रेट डिपेंड होता है। सो नाउ डूइंग आउट फॉर दी स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो अपन क्या होता है कंप्लीट इन्वर्सन कॉन्फ़िगरेशंस, कंप्लीट इन्वर्सन कॉन्फ़िगरेशन इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हुआ करती है। अब देखो एक एग्जांपल लगाते हैं अपन, जैसे कि 2 ब्रोमो ऑक्टेन, ये एक एग्जांपल है। ओके, अब देखो 2 ब्रोमो ऑक्टेन ये इसका एग्जांपल हो गया, जस्ट लाइक दैट्स वेरी सिंपल रिएक्शंस। ये हो गया ब्रोमाइड्स, ये हो गया आपका C6H13, इधर H और इधर हो जाएगा आपका CH3। हाउ मेनी कार्बन आइटम इन्वॉल्व? 6, 7 एंड 8, दैट इज द ऑक्टेन। 2 नंबर पे ब्रोमाइड ग्रुप है, दैट इज द 2 ब्रोमो ऑक्टेन। ओके, अब होता यूं, इसके साथ यदि अगर अपन न्यूक्लियोफाइल अगर रिएक्ट करते तो न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे एक सूटेबल प्रोडक्ट बनेगा, जस्ट लाइक दैट C6H13 अगेन टू दी
CH3, इधर आएगा H और इधर रहेगा आपका न्यूक्लियोफाइल। जिस साइड में कार्बन ब्रोमाइड बॉन्ड है उसके बैक साइड में कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या होगा फिर आपका कंप्लीट इन्वर्सन कॉन्फ़िगरेशन अपने अंदर ये हुआ करेगा। दे आर द कंप्लीट इन्वर्सन कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, अब ऐसा क्यों हुआ है तो देखिए, इधर होता है कि मैं इसको ऐसा राइट कर सकता हूं, जस्ट लाइक टू हियर दैट इज C6H13EH एंड अगेन टू दी CH3 देन अगेन टू दी Br। इसके साथ जैसा न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करेगा अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म। व्हाट हैपनिंग, जस्ट लाइक टू हियर दैट C6H13 देन अगेन टू दी H देन CH3, तो यहाँ पे धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन विद द ब्रोमाइड एंड धीरे धीरे बॉन्ड फॉर्म होगा कार्बन विद द न्यूक्लियोफाइल विद पार्शियल डेल्टा नेगेटिव पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। ओके, दे आर द ट्रांजिशन स्टेट। आफ्टर दैट टू मेकिंग द प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट बनेगा तो आपको इस प्रकार का प्रोडक्ट दिखेगा C6H13H अगेन टू दी CH3 एंड अगेन टू दी न्यूक्लियोफाइल। ओके, मुझे ये एग्जांपल इसलिए यूज करना पड़ा कि स्टोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करते समय कायरल कार्बन शो करना है, क्योंकि इस कार्बन के साथ चारों की चारों मॉलिक्यूल डिफरेंट अटैच हुई है, मिथाइल, हाइड्रोजन, हेक्साइल एंड ब्रोमाइड। ओके, तो होता है यूं कि न्यूक्लियोफाइल जब इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा ट्रांजिशन फॉर्म करेगा और आफ्टर दैट क्या करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो जिस साइड में यहाँ पे कार्बन और ब्रोमाइड बॉन्ड कुल मिला के राइट साइड में अवेलेबल है, जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तब कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड कहीं ना कहीं कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। तो स्टोकेमिस्ट्री के मुताबिक ये अल्टीमेटली कंप्लीट इन्वर्सन है, यानी जिस साइड में कार्बन ब्रोमाइड है उसके बैक साइड में कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्म हो चुका है करके इसको बोलेंगे अपन कंप्लीट इन्वर्सन कॉन्फ़िगरेशन। ये 100% ऑप्टिकली एक्टिव हुआ करता है, 100% ऑप्टिकली एक्टिव हुआ करता है, जो कि अपन SN2 रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें एक रिटेंशन भी फॉर्म होता है और इन्वर्सन भी फॉर्म होगा इन केस ऑफ द SN1। ओके, तो ये थी उसकी स्टोकेमिस्ट्री। तो स्टोकेमिस्ट्री में इतना ध्यान में रखना है, अकॉर्डिंग टू द स्टोकेमिस्ट्री ऑफ द SN2 रिएक्शन दैट इज द कंप्लीट इन्वर्सन कॉन्फ़िगरेशन व्हेन द न्यूक्लियोफाइल अटैक द कंप्लीट बैक साइड्स with the carbon halide bond and making up the product. That's why the given stoichiochemistry become to complete inversion configuration. इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है, the according to stoichiochemistry जो 100% optically active, ओके, और कंप्लीट क्या होती है, इन्वर्सन कॉन्फ़िगरेशन हुआ करता है। तो ये था पूरा अपना टोटल SN2 रिएक्शन के बारे में। ओके, अब बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। डिस्कस अबाउट फॉर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। अब इसकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है SN2 की, तो यहाँ पे नंबर 4 मिथाइल हेलाइड मोर फास्टली रिएक्टिव देन टू द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मोर फास्ट रिएक्ट टू द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मोर फास्ट रिएक्ट देन टू द टर्सरी अल्काइल हैलाइड। ये हो गई रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द अल्काइल हैलाइड टुवर्ड द न्यूक्लियोफाइल, कि न्यूक्लियोफाइल के साथ इनमें से किस प्रकार का अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्ट होता है फास्टली। तो सबसे ज्यादा फास्टली रिएक्ट होता है मिथाइल हैलाइड, देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। सर इसकी ये रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसे होने के पीछे एक्चुअली रीजन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म, अगर SN2 की अगर अपन मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं तो मैकेनिज्म के मुताबिक ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, बेसिकली कार्बन के साथ एक तो बॉन्ड फॉर्म होता है और दूसरा बॉन्ड ब्रेक होता है। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होता है न्यूक्लियोफाइल विद द कार्बन एंड बॉन्ड ब्रेक होता है कार्बन विद द हेलाइड्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लोराइड ले लिया। ओके, तो इस केस में क्या होता है, कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है किसको, कार्बन को जब न्यूक्लियोफाइल एनर्जी प्रोवाइड करेगा बाय मेकिंग ऑफ द बॉन्ड, उसी एनर्जी का कार्बन यूज करके कार्बन हेलाइड के बीच में बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को सबसे ज्यादा एनर्जी तभी दे पाएगा जब इस कार्बन को कहीं बाहर से एनर्जी प्रोवाइड नहीं होंगी। ओके, तो कार्बन को बाहर से एनर्जी कब प्रोवाइड नहीं होती, जब कार्बन के साथ मैक्सिमम क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। तो मैक्सिमम हाइड्रोजन आपको मिथाइल के अंदर दिखेंगे, देन प्राइमरी अल्काइल के अंदर दिखेंगे, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। जैसे कि यहाँ पे मैंने अगर मान के चलो प्राइमरी का केस लगाया
ये मिथाइल हैलाइड का केस हो गया, ये आपका कहीं ना कहीं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का केस हो गया। ओके, ये होगा आपका 1 2 3 4 Cl और ये आगे रहेंगे H। यहाँ पे ये बन के आया आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स CH3, देन अगेन टू दिस CH3 देन H, और ये बनेगा आपका टर्सरी अल्काइल हैलाइड CH3 CH3 CH3। यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड लिया, यहाँ पे जो है आपका अल्टीमेटली 1 2 3 दैट इज दी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, ये आपका 1 2 इथाइल क्लोराइड है, और आपका ये अल्टीमेटली अगर यहाँ पे क्लोराइड लेते ही होंगे आपका मिथाइल क्लोराइड। देखो अब क्या होता है, यहाँ पे भी कार्बन और क्लोराइड का बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ पे भी कार्बन क्लोराइड का बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ पे भी कार्बन क्लोराइड का बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ पे भी ब्रेक करना है। तो इस केस में क्या होता है, इस कार्बन के पास एनर्जी चाहिए, मैकेनिज्म के मुताबिक बात कर रहे हैं अपन, तो इसको एनर्जी ये हाइड्रोजन दे सकते नहीं, तो इसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए अपन रिएक्ट करेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बहुत फास्ट रिएक्ट होगा और सबसे ज़्यादा एनर्जी देना पसंद करेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन को अदर दैन न्यूक्लियोफाइल कोई हाइड्रोजन एनर्जी दे नहीं रहा है कार्बन हैलाइड का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। यहाँ पे अगर बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन के साथ, लेकिन साथ में ये बल्कि ग्रुप जो है मिथाइल, ये भी इस कार्बन को एनर्जी शेयर कर सकता है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए करके। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ एनर्जी तो देगा, लेकिन इसके कंपेयर में थोड़ा कम देगा, क्योंकि इस कार्बन को एनर्जी फ्रॉम मिथाइल से भी मिल सकती है। इस केस में अगर देखते हैं तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ रिएक्ट होकर एनर्जी देना पसंद करेगा, लेकिन इस कार्बन को बाहर से दोनों बल्कि ग्रुप भी एनर्जी दे सकते थे। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लेस अटैक करेगा। इस केस में तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा नो डाउट, लेकिन इस कार्बन को बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 3 बल्कि ग्रुप अटैच है, तो तीनों के तीनों बल्कि ग्रुप इसको एनर्जी दे सकते थे। यहाँ पे बहुत ही कम न्यूक्लियोफाइल अल्काइल के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, तो इसके ट्रांजिशन स्टेट के आधारित ऐसा माना जाता है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म की ट्रांजिशन के आधारित अपन ये डिस्कस करेंगे कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट होना पसंद करता है मिथाइल हैलाइड के बाद, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। अभी मैंने आपका इसका रीजन बताया, क्योंकि इस कार्बन को चाहिए एनर्जी, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी न्यूक्लियोफाइल तभी दे पाएगा जब इस कार्बन को कहीं बाहर से एनर्जी नहीं मिलेंगी। बाहर से एनर्जी कब नहीं मिलेंगी, जब इसके साथ बल्कि ग्रुप नहीं रहेंगे। तो मिथाइल के साथ कुछ भी बल्कि ग्रुप नहीं है तो पूरा न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। प्राइमरी में 1 बल्कि ग्रुप होता है, सेकेंडरी में 2 बल्कि ग्रुप होते हैं, और टर्सरी में 3 बल्कि ग्रुप। सबसे ज्यादा बल्कि ग्रुप रहेंगे उस समय न्यूक्लियोफाइल कम अटैक करता है, और सबसे कम बल्कि ग्रुप रहेंगे उस समय न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अटैक करता है। तो प्राइमरी के केस में 1 ही बल्कि ग्रुप होता है, ज्यादा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सेकेंडरी केस में 2 बल्कि ग्रुप होते हैं, और टर्सरी केस में 3 बल्कि ग्रुप होते हैं। तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं अपन अल्टीमेटली स्टेरिक हिंडरेंस इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू दी स्टेरिक हिंडरेंस इफेक्ट। अब स्टेरिक हिंडरेंस इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो इसकी रिएक्टिविटी होती है, मिथाइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव दैन टू प्राइमरी, एंड प्राइमरी मोर रिएक्टिव दैन टू सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी मोर रिएक्टिव दैन टू दी टर्सरी। ये था उसका लास्ट टॉपिक, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द SN2 रिएक्शन। ओके, अब क्या होता है, इस रिएक्शन को अपन समराइज करते हैं कि इस रिएक्शन में अपन एक्चुअली क्या क्या पढ़ चुके। देखो अभी जो अपन डिस्कस किए थे, तो इसमें अपन क्या क्या डिस्कस किए, तो उसको मैं अभी समराइज करवा के दे रहा हूँ। ठीक है, समरी पताना चाहिए, माइंड मैप पताना चाहिए, तब जाके आप एग्जाम में सब पॉइंट को कवर कर सकते हो। फर्स्ट अपन डिस्कस की थी इसकी SN2 की, अपन अभी समराइज कर रहे हैं कि SN2 में अपन क्या क्या पढ़ चुके। सबसे पहले अपन पढ़ चुके रिएक्शन। अब रिएक्शन में क्या होता है, देखो कुछ नहीं होता, यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का कन्वर्शन होता है प्राइमरी अल्कोहल में। ओके, टू मेक ऑफ द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इन अ प्राइमरी अल्कोहल बाय यूजिंग ऑफ द कंसंट्रेटेड न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल यूज होता है वो कैसा होता है, कंसंट्रेटेड होता है। ओके, अपन ऐसा पढ़ चुके हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है, इसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जिस साइड में हैलाइड होता है उसके जस्ट बैक साइड में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट किया, दे आर द पार्ट अबाउट फॉर न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब न्यूक्लियोफाइल इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करेगा। तो इस ट्रांजिशन स्टेट के आधारित यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन हैलाइड के बीच में और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। कंप्लीटली बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ और कंप्लीट बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ करके ये रहेगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, ये रहेगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। ओके, तो इस ट्रांजिशन स्टेट में ये आपको ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियोफाइल कंप्लीटली बैक साइड अटैक करता है टू द कार्बन हैलाइड के कंपेयर पे। ओके,
और आफ्टर दैट क्या बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा H और ये बनेगा आपका OH। तो जिस साइड में कार्बन हैलाइड है उसके बैक साइड में कार्बन हाइड्रोक्सी बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड एंगल होता है 120, इतना आपको ध्यान में रखना है, और ये बैक साइड अटैक है। ये होगी उसकी मैकेनिज्म। फिर क्या पढ़े थे अपन इसमें, इसकी रिएक्टिविटी। ओके, अब इसकी अपन रिएक्टिविटी की बात करते इसकी अपन पढ़े थे काइनेटिक्स। वी कैन सी स्टडी फॉर दी काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में क्या होता है, काइनेटिक्स बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन, इसी को अपन अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन बोला करेंगे। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन इज इक्वल टू के ऑफ द Rx एंड क्या होगा न्यूक्लियोफाइल। इसका रेट ऑफ रिएक्शंस अल्का हैलाइड के ऊपर भी डिपेंड होता है और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करने के लिए अल्का हैलाइड भी स्वयं रिस्पॉन्सिबल है और न्यूक्लियोफाइल भी रिस्पॉन्सिबल है। बाद में होता है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको इतना ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू द स्टीरियोकेमिस्ट्री ये क्या होता है, कंप्लीट इनवर्सन कॉन्फ़िगरेशन। ये अल्टीमेटली अपने अंदर क्या होगा, कंप्लीट इनवर्सन कॉन्फ़िगरेशन हुआ करेगा अकॉर्डिंग टू द स्टीरियोकेमिस्ट्री, दैट द कंप्लीट इनवर्सन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और इसका मैंने एग्जांपल बताया था, क्योंकि बैक साइड अटैक होता है अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था 2 ब्रोमो ऑक्टेंट, दैट इज C6H13H एंड अगेन टू दी CH3, इधर ब्रोमाइड हुआ करेगा, इसके बाद न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक सूटेबल प्रोडक्ट बनेगा, और सूटेबल प्रोडक्ट बनने के बाद C6H13H और ये क्या होगा आपका CH3OH। जिस साइड में कार्बन हैलाइड बॉन्ड है उसके बैक साइड में कार्बन हाइड्रोक्सी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, करके क्या होगा, कंप्लीट इनवर्सन कॉन्फ़िगरेशन होता है। सबसे लास्ट पॉइंट होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के मुताबिक अपन ये पढ़ चुके हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है मिथाइल हैलाइड, देन प्राइमरी अल्कलहाइड, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। इतने पॉइंट आपको समराइज बताना चाहिए अबाउट फॉर द SN2 रिएक्शन।